ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। चलिए भगवान बुद्ध से संबंधित वो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो क्योंकि आजकल पर्सनालिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फेमस पर्सनालिटी जो भी होती है, तो ये तो आदर्श है, इनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। तो आप सीधे इनसे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो भगवान बुद्ध से संबंधित सभी प्रश्न एक ही वीडियो में, ये हेडिंग है, तो आप समझ गए होंगे कि सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहां मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर, पहला प्रश्न है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इसका सीधा उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, लुम्बिनी, यानी कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। तो वो क्षत्रिय थी, लेकिन वंश कौन सा है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो आपके लिए 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा कोलीय वंश। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरा यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वसाद स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, निगाली सागेर स्तंभ अभिलेख, रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। तो अभिलेख पर ही वो बात लिखी गई है, उससे पुष्टि होती है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो इसके ऑप्शन हैं, वंश का नाम बताना था आपको। पहला एक क्वेश्चन भी पीछे वाले क्वेश्चन से संबंधित है। तो मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण, यानी कि अगर आपको रुमनी देवी अभिलेख के बारे में मालूम हो उसे किसी ने बनाया था, तो उसका आंसर इसमें आपका है। चलिए आंसर जान लेते हैं। तो आंसर होगा ये मौर्य, यानी कि मौर्य वंश से संबंधित वो अभिलेख था, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है जानना है आपको। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इनमें से सभी। 5 सेकंड है आपके पास। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा इसका ई, इनमें से सभी, यानी कि सभी चीजें थी। जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ज्ञान बोध गया में हुआ था, वैदिक काम को, उनका धर्म को अस्वीकार भी किया था, और 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन लेते हैं। बुद्ध भगवान का दूसरा नाम क्या है। पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लिया आपने, अगर आपको मालूम हो तो सोचिए। चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उनका कोई दूसरा नाम नहीं है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन डाले जाते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला होगा प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या था, बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो
चलिए 5 सेकंड है आपके पास। उत्तर होगा उनका गृह त्याग हुआ था, उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन शासक थे, बुद्ध के गुरु थे एक। तो आंसर जान लेते हैं। तो ये व्यक्ति जो थे वो भगवान बुद्ध के एक गुरु थे। उनके कई गुरु थे, उसमें से एक गुरु अलार कलाम भी थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र से संबंध ये है कि उन्होंने उपदेश दिए थे, उसी को धर्म चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्रा, वैशाली। चलिए आंसर जान लेते हैं इसका। आंसर होगा बी, सारनाथ। यानी सारनाथ में जो उन्होंने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था और वहीं पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। अगला है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? एक मुद्रा थी, मुद्रा। तो आप उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन जान लीजिए, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र, भूमि स्पर्श। तो मुद्रा क्या थी ये आपको जानना है। तो उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा सी, उसे धर्म चक्र कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं उसको। तो चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या है? आत्मा संबंध विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता। तो उन्होंने किस संबंध में बातें कही थी, अपना उपदेश जो दिया था? तो उत्तर जान लीजिए। उत्तर होगा डी, आचरण की शुद्धता। यानी कि वो आचरण की शुद्धता पर जो विश्वास रखते थे। आत्मा, परमात्मा, धार्मिक कर्मकांड, इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो लास्ट में बताना है, लास्ट व्यक्ति जो था। ऑप्शन सुन लीजिए, आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र, मोगलान। तो अगर आपको मालूम है तो बताइए। चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर है सी, सुभद्र। यानी कि अंतिम व्यक्ति जिसको दीक्षित किया गया था बौद्ध धर्म में, वो सुभद्र था। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो आप शासक के नाम देख लीजिए पहले ऑप्शन में, शतानिक, उदयन, बोधि और निच्चछु। तो अगर आपको मालूम हो तो बताइए। तो उसमें कौशाम्बी के राजा देखते कौन थे? उसमें कौशाम्बी के राजा थे उदयन। तो उदयन के समय वो कौशाम्बी भगवान बुद्ध आए थे। अगला है, संसार अस्थिर व क्षणिक है का संबंध किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो कुल्लू जानते ही हैं, आंसर सीधे जानिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, संसार अस्थिर व क्षणिक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? तो जगह का नाम बताना है आपको। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो भिक्षुनियों का प्रवेश, स्त्री के प्रवेश की अनुमति वैशाली में भगवान बुद्ध ने दिया था। अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है ये बताना है आपको कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं छाटी, 5 सेकंड में दूंगा आपको छाटने के लिए। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान।
चैत गुफा के दूर के सिर पर स्तूप होता है, जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तु पर अंतर नहीं होता है। चलिए 5 सेकंड है आपके पास में। आंसर जानिए। आंसर होगा बी, चैत पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो अगला प्रश्न जान लेते हैं क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो जान लीजिए कि कौन सा है। चलिए जान लीजिए, उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन यानी कि जो महत्वाकांक्षा है उसका नष्ट हो जाना ही निर्वाण है। तो अगर बौद्ध धर्म में निर्वाण पूछा जाए तो आप ये ही उत्तर मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो 5 सेकंड है आपके पास में सोचने के लिए। चलिए उत्तर जान लेते हैं। सी होगा, प्रथम उपदेश को ही मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो निरंजना नदी पर स्थित था, कौन सा देख लेते हैं। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषि पटन। तो आसान सा सवाल है, निरंजना नदी कहाँ है। ये होगा ये बोध गया में है। तो निरंजना नदी को ही फल्गु नदी भी बोला जाता है। अगर आपको जानकारी हो तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, अच्छा कहां पर बनाया गया था ये बताना आप। ऑप्शन समझ लिया। ऑप्शन से, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो मंदिर कहां बनाया गया ये आपको बताना है। तो आसान सा प्रश्न है, उत्तर जान लीजिए। जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। जहां ज्ञान, जनरली जहां पर जन्म होता है महापुरुषों का, वहां मंदिर बनाई जाती है। जैसे अब श्री राम भवन के मंदिर बन रहा है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन बने, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन कर सकते हैं। चलिए अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो अशोकाराम विहार कहां पर है। आसान सा प्रश्न है, लेकिन बीपीएससी में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी, ये पटना में है, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट होगा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। मतलब भगवान बुद्ध का कोई लेना देना उस स्थल का से नहीं रहा है, लेकिन वहां पर एक स्तूप है। तो उस स्तूप के बारे में आप जानकारी बताना है आपको, और एक महत्वपूर्ण स्तूप है, इसलिए वो चर्चा में है। तो ऑप्शन जान लीजिए। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीमारा। तो आसान सा छट गया होगा। चलिए ये भी है, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था और बहुत ही भव्य है, लेकिन बुद्ध के जीवन से कोई संबंध इनका यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उनके शिष्य का अस्थि अवशेष सुरक्षित किया गया है। चलिए अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में।
तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? आंसर जानिए। आंसर है राजगिर। राजगिर जो है नालंदा जिला में एक जगह का नाम है। अच्छा, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। बताना कि किसने निर्मित करवाया था? इंडियन करवाए थे कि जापानीज थे? ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन के हिसाब से मानना है आपको। अच्छा, भूटानियों द्वारा, श्रीलंकाइयों द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, जापानियों के द्वारा। तो जानिए आंसर इसका। तो जाहिर सी बात, जो रईस देश है वही पैसा देकर बनवाएगा। तो जापान ही इन चारों देशों में सबसे रईस है और बौद्धिस्ट कंट्री है। एशिया की रोशनी इनको कहा जाता है। पूरे एशिया के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। लेकिन जहां पर उसकी उत्पत्ति हुई वहीं से वो विलुप्त हो गई है। कोई नहीं उनको मानता है, कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये बड़ी बहुत ही दुखद बात है। भगवान बुद्ध को एक देवता का स्थान तो मिला है, लेकिन वास्तविक धरातल पर अभी तक नहीं मिल पा रहा है और इसको और संरक्षण करने की जरूरत। चलिए, हमको क्या करना है, हमें तो प्रश्न पर देखना है जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का के बारे में बहुत सारे चर्चा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिषपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ज्योतिषपुंज कौन है? तभी चर्चा हो रही थी। ऑप्शन देख लीजिए। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। तो चारों ही महापुरुष हैं, किंतु एशिया का ज्योतिषपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए अगला है नेक्स्ट प्रश्न। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन के बाद आंसर जान लीजिए। आंसर होगा कनिष्क। अगला है नेक्स्ट प्रश्न। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो भारत देश से मतलब भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। चलिए आसान सा प्रश्न है, उत्तर जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में ही सर्वप्रथम मूर्ति पूजा हुआ था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? देखिए भी क्वेश्चन सब पूछा गया है। ब्रह्मा जी की, शिव की, विष्णु की, बुद्ध की। तो उत्तर होगा डी, बुद्ध की। यानी कि प्रतिमा सबसे पहले बुद्ध की बनाई गई थी। हालांकि हड़प्पा काल में शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, बट शिव जी के हूबहू फोटो नहीं बनाई गई थी। वो एक सिंबॉलिक था, शिवलिंग वो थे। अब चूंकि यहाँ मानव प्रतिमाओं की बात हो रही है, तो मानव प्रतिमा सबसे पहले बुद्ध की ही बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? उत्तर आपको ऑप्शन जानिए पहले। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो खड़ी प्रतिमा का निर्माण एक कुषाण काल में हुआ था। कनिष्क ही इसके इंपॉर्टेंट थे। गांधार कला, मथुरा कला सब कुषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश संबंधित है वो किस काल का है, ये बताना है आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। आंसर होगा डी, गुप्त काल, यानी गुप्त काल से संबंधित है ये। अगला है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन कई ढंग से पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो चूंकि भगवान बुद्ध से संबंधित था। तो ऑप्शन डाल लीजिए। देखिए लेकिन ऑप्शन और तरीके सब बदल देते हैं। तो क्वेश्चन वही होते हैं, आयोग लेकिन तरीका बदल देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मर को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। बी ऑप्शन है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना
कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है थोड़ा विशेष टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर सीधे जान लेते हैं। आंसर होगा बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान, ये आंसर सही है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ यही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह होता था, जो मठ होते थे उसमें, तो वो क्या होता था ये बताना है आपको। तो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषय पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वावृत्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था। तो इसमें आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो सीधे आंसर जान लीजिए, थोड़ा लंबा ऑप्शन है। तो आंसर होगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान जो भिक्षु अपराध को स्वीकार लेते थे, तो उसी को पवरण समारोह कहा जाता है। ये एक विशेषता थी बौद्ध धर्म की कि जो उसके फॉलोअर्स होते थे वो अपराध को स्वीकारते थे। बाकी जगह तो अपराधों को बचने के लिए उनको रिश्वत दिया जाता है कि प्रभु बचा लो तो हम इतना आपको चढ़ा देंगे। तो ये प्रथा जो थी उनमें, ये बहुत ही अच्छा था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय का किस वर्ग का है, तो ऑप्शन से समझ लीजिए, गिलुगपा, कगियुपा, सक्यपा, लिंगमापा। तो अगर आपको नहीं आता है तो बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं, अगर आता हो तो अच्छी बात है। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा कगियुपा। तो बिल्कुल इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है तो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। कहने का मतलब यह कि धर्म दो भागों में बट गया, एक महायान और हीनयान। तो वही बताना है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं, अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो ये कनिष्क के समय में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध समिति के समय। तो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या है। अहिंसा प्रबल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है ये बताना है आपको। तो आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा सी, देवी देवताओं की पूजा। यानी कि महायान में पूजा पर विशेष बल दिया गया और हीनयान में पूजा पर विशेष बल नहीं दिया गया। यही एक मौलिक अंतर है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहां पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए, महायान के तो बहुत जगह है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध को ईश्वर का रूप देते हैं, बट हीनयान में वो मान्यता नहीं है, मूर्ति पूजा का धर्म नहीं है। तो शैलकृत जो ये बताना आपको कहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन में से पीतलखोरा में, जूनार में, कार्ले में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से इसको रट्टा मार लीजिए। आंसर जान लेते हैं, सी, कार्ले। इसको आप VVI क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवकिलोतेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मानना है आपको, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपानी, मैत्री। तो क्या होगा इसका आंसर, सीधे आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा पद्मपानी, यानी कि पद्मपानी उनका एक अन्य नाम है महायान बौद्ध धर्म में। चलिए अगला है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही। तो ऑप्शन रख लेते हैं, थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। यानी कालांतर में जो है बौद्ध धर्म की कई शाखाएं बन गई, बहुत सारी शाखाएं।
बहुत सारी समस्याएं उनमें आई और यही वो कारण है जिससे बौद्ध धर्म का काफी नुकसान हुआ। चलिए तो सीधे आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा सी, वज्रयान। अगला है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है ये बताना है आपको। दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसमें देखिए, चलिए आंसर जान लेते हैं सीधा। ये डी आंसर, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है अष्टांग मार्ग। अगला है, क्वेश्चन जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी मिस न करें और वीडियो में हमेशा बने रहें और नए वीडियो का इंतजार करें। और नए वीडियो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देख लीजिए, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो चूंकि बौद्ध धर्म के से ही क्वेश्चन है तो पकड़ लिया होगा आपने। चलिए बौद्ध धर्म का है। अगला है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखिए संघ जीवन के नियम, रूल की बात हो रही है, तो इसमें आप दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से एक से अधिक, यानी एक से अधिक में भी हो सकता है या बीएससी, तो थोड़ा सा एक से अधिक देने से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन था, आंसर वही होगा विनय पिटक, यानी कि संघ जीवन के नियम विनय पिटक में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए सिंपल सा है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अगर आपको आता है तो ठीक, तो जान लीजिए। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। आंसर होगा डी, तो ये गुजरात में है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन किस संप्रदाय से थे? सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक। देखिए बौद्ध संप्रदाय के इतने प्रकार आ गए, सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक। मतलब बाद में बौद्ध धर्म की बहुत सारी शाखाएं बन गई और वो समस्या के रूप में हुई। चलिए आंसर जान लेते हैं। ये भी थे माध्यमिक, नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय के थे, वो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। अगला है, प्रथम शताब्दी इसमें किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी में इसमें से कौन जो बौद्ध भिक्षु है उसको चाइना भेजा गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अशंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो इंपॉर्टेंट है कि उस समय चाइना भेजा गया था बौद्ध भिक्षु को, तो ये बौद्ध भिक्षु उस समय जो थे ये नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। चर्चित क्वेश्चन है, ए नागार्जुन था, उसी ने सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो द लाइट ऑफ एशिया जो थी वो किस पुस्तक पर आधारित थी ये बताना है, और द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को ही माना जाता है। तो ये देखिए ये सारे पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, दिव्य अवदान पर, ललित विस्तार पर, सूत्र पिटक पर, अभिधम पिटक पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल रट्टा मान लीजिए। ये क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका ललित विस्तार पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? उस समय भगवान बुद्ध जीवित थे और वो चाहता था कि हम ही हेड बन जाए। तो वो व्यक्ति था देवदत्त, महाकश्यप, रूपाली, आनंद। तो कुल्लू बता देता हूं कि वो उनका सौतेला भाई था भगवान बुद्ध का, वही वैसा महत्वाकांक्षा पाले हुए था।
तो चलिए आंसर होगा इसका ए, देवदत्त। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए कौन लीड करेगा, निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? ऑप्शन के हिसाब से मारना आपको, आनंद, रूपाली, महाकश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे आंसर जान लेते हैं, ये डी है, इनमें से कोई नहीं। मतलब भगवान बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नामित नहीं किया था। उनका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भगवान बुद्ध के जो प्रवचन उन्होंने दिए थे, जो ज्ञान दिया था, वही बौद्ध धर्म का रूप धारण कर चुका है। तो नेक्स्ट है 49, अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध ने कहां बिताई थी? और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उनका मृत्यु हो गया था। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। चलिए उत्तर जान लेते हैं। इसी होगा उत्तर, कुशीनगर में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। उत्तर जान लेते हैं सीधा, ये कुशीनगर में ही हुआ था। वहीं उन्होंने वर्षा ऋतु, लास्ट वर्षा ऋतु मनाई थी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो नहीं पर ध्यान रखिए आप और ऑप्शन पढ़िए। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो समान नहीं है ये बताना है, तो आंसर सीधे जान लेते हैं। तो आत्मदमन वाला जो सिद्धांत है वो दोनों में समान नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों धर्मों में है। तो ये फाइनल क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो ये है आपका ऑप्शन। तो चलिए इसके उत्तर जानने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर जरूर करें, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें। तो चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा डी, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि दोनों धर्म में मानता है कि कर्म का फल होता है, कर्म के फल मिलते हैं और पुनर्जन्म होता है। तो चलिए इसी के साथ भगवान बुद्ध को नमस्कार करके वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।